Hello friends, welcome to our channel Dream, Learn and Achieve. I am back with another video for class 10 regarding math. यानी कि ये है हमारी मैथ की फर्स्ट वीडियो और जिसका टॉपिक यानी जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10. क्लियर है? हम 9th में भी सेम चैप्टर पढ़ के आए हैं बट 9th में सिर्फ एक इंट्रो था. इसको अब हम डीप में पढ़ेंगे, किसमें? क्लास 10th के अंदर. तो इस वीडियो में भी इंट्रो ही होने वाला है कि ताकि जो आपने 9th में पढ़ा है वो थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लो फिर से और रिफ्रेश हो जाए. ठीक है, तो शुरू करते हैं. बट शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर क्वेरीज एंड डाउट्स. और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस के पेज के ऊपर. यहाँ पे कहीं पे बैनर आ जाएगा, सो प्लीज फॉलो मी. क्लियर है? चलो शुरू करते हैं. तो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स, अब किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसके नाम को समझना पड़ता है. पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी. मैनी या फिर एक चेन स्ट्रक्चर जो होता है, पॉली मीन्स मैनी. नोमियल्स मीन्स टर्म्स, यानी कोई भी एक्सप्रेशन जो मल्टीपल टर्म्स के जुड़ने से बना हो, मल्टीपल टर्म्स के कंबाइन होने से बना हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं. तो पॉलिनोमियल का ये तो हो गया मतलब मैनी एंड टर्म्स, इनके जुड़ के बना हो वो क्या कहलाएगा? ऐसा एक्सप्रेशन जो काफी टर्म्स की जुड़ने से बना हो वो पॉलिनोमियल कहलाता है. अब मैनी तो चलो ठीक है, ये टर्म्स क्या होता है? तो चलिए टर्म्स को समझते हैं. टर्म एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर कोफिशिएंट और वेरिएबल्स शामिल होते हैं. जरूरी नहीं है हर टर्म में वेरिएबल हो, बट स्टिल अपन कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कंपोजिशन को ही टर्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये 5x² है, 5x². तो इसके अंदर आप देखोगे ये जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, ये जो नंबर वाला पार्ट होता है, जो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट. कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट. अब यहाँ पे जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट या फिर जो अननोन क्वांटिटी है, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे. क्या कहेंगे हम? उसे वेरिएबल कहेंगे. टर्म कैसे बनी? एक कांस्टेंट टर्म, एक वेरिएबल, दोनों कंबाइन हो गए और वो क्या हो गई? वो एक टर्म बन गई. अब पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से 3 नाम दिए गए हैं. जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल एक टर्म से बना है, जैसे सिर्फ 5x है, तो उस तरीके के पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहेंगे. उस तरीके के पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहेंगे. कोई 2 टर्म से बना है, जैसे 5x + 8. अब 8 है, इसमें वेरिएबल नहीं है बट कांस्टेंट तो है, तो ये भी एक टर्म ही कहलाएगी और इसे हम बाइनोमियल कहेंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म्स एडिशन के थ्रू जुड़ी हुई है. देखते हैं यहाँ पे 5x², एक 6x और एक 8. तो इसमें क्या हो गया? 3 टर्म्स हैं. 3 टर्म्स के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा ट्राइनोमियल. ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन टर्म्स. क्लियर है? अब इससे जो ज्यादा होगी उसके लिए कॉमन टर्म पॉलिनोमियल यूज होता है. 3 से ज्यादा या फिर 1 के लिए भी हो सकता है, बट स्पेसिफिक 3 नाम क्या दे रखे हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ठीक है, किसी में 5-6 टर्म है तो उसको बस कॉमनली अपन पॉलिनोमियल कह देंगे. क्लियर है ये चीज? तो अभी तक क्या समझ लिया अपन ने कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म कैसे बनती है और टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्या नाम दे रखे हैं. अब अपन ने ये देख लिया कि जो टर्म्स होती हैं वो आपस में किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इनसे कंबाइन होके एक एक्सप्रेशन को फॉर्म करती हैं और उसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं. तो कंसेप्ट क्या है? टर्म्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल. टर्म्स कंबाइन होती हैं थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशन टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल. एग्जांपल 5x² + 6x - 8 = 0. ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपस में कंबाइन हो गए और ये क्या बना दिया? एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन बना दी जिसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं. क्लियर है ये चीज? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज डिग्री? व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल. यानी गिवन पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे. तो ये चीज एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आती है. हाँ देखो, डिग्री को समझते हैं तो डिग्री के लिए अपन एग्जांपल से एक अच्छे से समझ पाएंगे.
तो एग्जांपल में मैंने ये पॉलिनोमियल लिया, इसमें मैंने पहले पहचाना कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल मुझे दिख रहा है अल्फाबेट क्या दे रखा है, एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स। अब वेरिएबल की डिफरेंट टर्म्स में पावर क्या क्या है, इधर इसकी पावर है 6, इधर 8 और इधर 4। तो अब मैं नोटिस करूंगा कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 8 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 8। तो क्या समझे हम, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल प्रेजेंट इन द गिवन पॉलिनोमियल। अब ये तो था पूरा मेन पार्ट की भाई टर्म्स क्या है, डिग्रीज क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बट कोई एक्सप्रेशन, जरूरी नहीं है सारी एक्सप्रेशन जिनमें कॉन्स्टेंट्स, अल्फाबेट्स, टर्म्स आ रही हैं वो पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल होने की दो कंडीशन है। देयर आर टू कंडीशंस फॉर अ एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द पावर ऑफ ए वेरिएबल, power of a variable cannot be in fraction, यानी किसी x की पावर अगर मैं हाफ कर दूं, 1/2, 1/3, 4/7, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो वो वेरिएबल या फिर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज दैट द पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल मस्ट नॉट बी नेगेटिव। वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दैट मस्ट नॉट बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी पावर -1 कर दी तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन क्या हो गई, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी है, कितनी भी पावर है, 100, 1000, 2000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो पॉलिनोमियल काउंट होगा। बट अगर वो नेगेटिव या फ्रैक्शन है तो पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा। क्लियर है? फिर भी कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक में तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इसके अगले वाले में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को समझेंगे और उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव।